तो आज मैं आत्मा, मन और शरीर, ये तीन का टॉपिक आज था, यही है ना। लेकिन आत्मा के बाद एक परमात्मा भी है और परमात्मा के साथ महात्मा भी है और महात्मा के साथ दिव्य आत्मा भी है। और दिव्य आत्मा में ही इसी लिस्ट में दुष्ट आत्मा भी आता है, प्रेत आत्मा, भूत आत्मा। आत्मा तो मुख्य है, आत्मा तो मेन है, लेकिन ये आत्मा जब कुछ विशेष कार्य करता है, महान कार्य करता है, जब एक सामान्य जनमानस से हटकर ऊपर उठ करके कुछ ऐसा करता है जो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो उन महान कार्य करने वाले को महात्मा कहा जाता है। महात्मा है। और जिसने अपनी जिंदगी को दिव्य बना लिया, जिसकी जिंदगी सभ्य है, दिव्य है, वो दिव्य आत्मा है। जिसके दर्शन से दिव्यता प्राप्त होती है, जिसकी वाणी से सभ्यता, संस्कृति का जन्म होता है, और जिसके सानिध्य में बैठने से पवित्रता पैदा होती है, वो दिव्य आत्मा होता है। उस दिव्य आत्मा का दर्शन हो जाए तो समझो आपका सौभाग्य है। फिर है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा जिसका स्वभाव दुष्ट है, जिसके कर्म दुष्ट हैं, और जो दुष्टता ही दुष्टता करता है, जिसकी दुष्टता से तुम्हें दुख होता है, उसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। और श्रेष्ठ आत्मा, बहुत गौर से समझना, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन ये श्रेष्ठ, जब श्रेष्ठता का कार्य कोई करते, सर्वश्रेष्ठ कार्य जब तुम कुछ करते हो, तब तुम श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। और प्रेत आत्मा, भूत आत्मा। प्रेत आत्मा कौन है? भूत आत्मा कौन? जो लोग मर जाते हैं ना, वो भूत प्रेत हो जाते हैं। स्त्रियां मर जाती तो ये चुड़ैल हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, समाज में मान्यता है, कुछ ग्रंथों में भी लिखा है कि जिनकी आत्मा तरती नहीं है, भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, और स्त्रियां चुड़ैल हो जाती। ये भी लिखा है शास्त्र में कि जो पति अपनी पत्नी को बहुत सताता है, उसकी पत्नी मर करके चुड़ैल बनकर उसको सताती है। अब देखो, तुम अपनी पत्नी को सताते हो और तुमको सताने के लिए उस बेचारी को चुड़ैल बनना पड़ेगा, तो चुड़ैल को सुख कहाँ है? इसलिए उसको डबल सजा मत दीजिए। जिंदगी भर तो सताया, और मरने के बाद बदला लेने के लिए चुड़ैल बनना पड़ा। और जो स्त्रियां अपने पति को बहुत दुख देती हैं, उनका पति फिर भूत बन करके उनको लगता है। रात में उनकी चोटी खींचता है तो चिल्लाती है, कोई भूत खींच रहा है। भूत कोई नहीं, तेरा पति आया है खींच रहा है। जिंदगी भर दुख दिया है तो अब मरने के बाद बदला ले रहा है। इसलिए अपने पति को भी दुखाना मत। भूत प्रेत चुड़ैल कोई बनता ही नहीं है, होता ही नहीं। लेकिन आपने यदि बहुत किसी के साथ में गलतियां किया है, उत्पात किया है, खुराफात किया है, फालतू बात किया है, तो तुमको ऐसा एहसास होगा कि हमारे ऊपर भूत आया है, चुड़ैल आई है, कोई प्रेत लगा हुआ है। पर मरने के बाद कहते हैं कि शरीर अग्नि में जला दिया जाता है। अग्नि संस्कार और जल संस्कार और
मिट्टी संस्कार। सबसे अच्छा संस्कार है अग्नि संस्कार। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मिट्टी संस्कार और जल प्रवाह संस्कार मत कीजिए, मृतक शरीर का अग्नि संस्कार कीजिए। अग्नि संस्कार से प्रदूषण भी नहीं फैलता है और 10 मिनट में शरीर भस्म होकर राख हो जाता है। क्योंकि अब शरीर भी वो कोई काम का नहीं है। यदि आप जल संस्कार करोगे तो जिस नदी में लाश को प्रवाहित करोगे उस नदी में गंदगी फैलेगी, वो लाश वहां सड़ेगी। आपके माता पिता की लाश, पति की लाश, पत्नी की लाश, आपके भाई की लाश पहले वहां सड़ेगी, फूलेगी, फिर मछलियां नोच कर खाएंगी, तो उस लाश की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए आप जल प्रवाह मत कीजिए। ये तो जिनके पास कुछ पैसे वैसे नहीं है तो वो जल में बहा देते हैं। अग्नि संस्कार करो। और मिट्टी संस्कार करने से भी 6-6 महीने तक लाश का सब पहले सड़ता है, कीड़े खाते हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े पैदा होते, लाश को खाते हैं। 6 महीने साल भर में वो लाश पूरी खत्म होती है, उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए अग्नि संस्कार। अभी एक संस्कार और आया है, वो भी अग्नि संस्कार ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक द्वारा अग्नि संस्कार। गुजरात में ये प्रारंभ हो चुका है। बिजली का करंट देते हैं, लाश जल करके 1 मिनट में राख नीचे इकट्ठी हो जाती है। फिर उस राख को कुछ लोग गंगा सागर में प्रवाहित करते हैं, कुछ लोग नर्मदा जी में, कुछ लोग गंगा जी में, कुछ लोग जहाँ जहाँ जिसकी मान्यता है, कुछ गया बिहार में भी प्रवाहित कर देते हैं। बहुत दूर प्रवाहित करने चाहते हैं। अपने पूर्वजों के अस्थि फूल इतनी दूर क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं कि हमारे पूर्वज मृत्यु को तो प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दूं, ताकि उनकी आत्मा भूत प्रेत चुड़ैल न बने, कम से कम उनकी आत्मा की सद्गति हो जाए, इसलिए गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। परंतु मैं निवेदन करूंगा, अस्थियां बिखरने से पहले आस्था को मजबूत कर लीजिए। ये अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने से आपकी आत्मा तर जाएगी, इसमें थोड़ा संदेह भी है। आस्था अगर आपकी है धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, आस्था ही आपको तारेगी, ये अस्थियां नहीं तारेगी। इसलिए अस्थियां आग में जले उससे पहले आपके हृदय में आस्था का फूल खिले, तो आपकी आत्मा की सद्गति हो जाएगी। उज्जैन में कुंभ मेला हो, हरिद्वार में कुंभ मेला हो, नासिक में कुंभ मेला हो, प्रयाग में कुंभ मेला हो, आस्था के साथ जाइए। जीते जी तो कभी गए नहीं, जाने का मन भी नहीं, जाना चाहते भी नहीं। कोई जाने को कहे तो तर्क वितर्क करते हैं, अब मरने के बाद जबरदस्ती उनकी हड्डियों के फूल उनके बेटे लोग गंगा सागर पहुंचा रहे हैं। अरे इसका मन नहीं था, इसको क्यों वहां डालने जा रहे? जीते जी खुद इन हड्डियों को, जिंदा हड्डियों को ले जाइए उज्जैन तीर्थ में, दर्शन कीजिए, स्नान कर लीजिए, सत्संग सुन लीजिए, हरिद्वार के कुंभ में दर्शन कीजिए, आस्था जगा लीजिए और वहां दान भी कीजिए। क्योंकि लोभ की नदी ही बैतरणी नदी है, दूसरी और कोई नदी नहीं। ध्यान देना, तुम सोचो कि कोई और बैतरणी नदी है, नहीं, लोभ की नदी ही बैतरणी नदी है। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम। विद्या कामधेनु गाय है, संतोष इंद्र का नंदन वन है, और क्रोध यमराज का रूप है, और तृष्णा ही बैतरणी नदी है।
बैतरणी नदी से पार होने के लिए लोभ का अंत करना पड़ेगा, और लोभ का अंत करने के लिए आपको दान पुण्य करना पड़ेगा, तब लोभ की मृत्यु होगी, तब तुम्हारी आत्मा बैतरणी नदी से पार होगी। कितने लोग छिपरा में भी नहाने जाते हैं, गंगा में नहाने जाते हैं, 1 रुपया दान नहीं करते, और वहाँ से लौट कर आते हैं तो चर्चा भी करते हैं, हमने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। दूसरों को भी अपनी शाबाशी सुनाते हैं कि हम बड़े खिलाड़ी हैं। चुपके से स्नान कर लिए, पंडा को बेवकूफ़ बना दिए। पंडा बेवकूफ़ नहीं बना, बेवकूफ़ तुम हो, दान नहीं किए। जर्दा में खर्च करते हो रुपये, दारू में खर्च करते रुपये, बीड़ी सिगरेट पान तमाकू पुड़िया में खर्च करते हो रुपये, दुनिया भर की खुराफात में खर्च करते हो रुपये। यदि वहाँ तीर्थ स्थान में जा कर के थोड़ा भंडारा कर दोगे, थोड़ा मंदिर निर्माण में दे दोगे, आश्रम निर्माण में दे दोगे, या पंडे पुजारी को थोड़ा दान कर दोगे, तो कम से कम तीर्थ जागृत बने रहेंगे, जीवित बने रहेंगे। दानियों की जब कमजोरी पैदा हो जाती है तो तीर्थ भी डेड होने लग जाते हैं। इसलिए दान करना चाहिए।